गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत समांतर माध्य के बारे में। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य के गुणधर्म क्या है और विभिन्न श्रेणियों से, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों से हम समांतर माध्य की गणना किस प्रकार करेंगे। तो चर्चा सबसे पहले समांतर माध्य की परिभाषा के साथ। समांतर माध्य की परिभाषा प्रेक्षणों का योग तथा प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात को समांतर माध्य कहा जाता है। अर्थात समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देना होता है। अर्थात समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। हम समांतर माध्य की गणना 3 श्रेणियों में करते हैं। समांतर माध्य की गणना करने के लिए 3 प्रकार के आंकड़े दिए हुए हो सकते हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, दूसरे को कहते हैं हम लोग खंडित श्रेणी और तीसरे को कहते हैं हम लोग संतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज या बारंबारता सारणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में क्या है कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसी भी चर पर जो प्रेक्षण होते हैं उन प्रेक्षणों को दिया हुआ रहता है। खंडित श्रेणी में क्या है कि प्रेक्षणों और उनके संगत बारंबारता दिया हुआ रहता है, और संतत श्रेणी में प्रेक्षणों को हम एक वर्ग में रखते हैं और उनकी संगत बारंबारता दी हुई होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य ज्ञात करने के विधियां। तो पहली विधि है जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, या इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में जो सूत्र है इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे x बार बराबर सिग्मा xi बटे n, जहां i बराबर y 1 से लेकर n तक होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, जैसे मान लिया जाए कि x दिया हुआ है, मान लेते हैं 5, 7, 8, 9 और 10। तो कितने प्रेक्षण हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हम लोग यहाँ पर योग निकालेंगे। तो योग निकालेंगे तो आप इस सबको जोड़ दीजिए। तो 5 और 7 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 10 39, 39 हुआ। और इस तरीके से x बार जो होगा वह होगा 39 डिवाइडेड बाय n, 1 2 3 4 5। तो इसको आप भाग दीजिए। तो 5 सत्ते 35 और 5 अठे 40, 7.8। दूसरी विधि है, इसको हम लोग कहते हैं कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में हम लोग एक डिफाइन करते हैं d बराबर x माइनस a, जहां a क्या है? a है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मतलब हम जैसे यहाँ से 5 से लेकर 10 तक जो है संख्या दी हुई है, इसमें हम किसी भी एक संख्या को मान लेंगे कि यह माध्य है। तो माना हुआ माध्य को हम कल्पित माध्य कहते हैं। और प्रत्येक प्रेक्षण का कल्पित माध्य के साथ जो अंतर होगा, विचलन होगा, उसको हम लोग d से डिनोट करेंगे। और कल्पित माध्य विधि में x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा d बटे n। तो यहाँ पर है x, इसको हम लोग यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं। x से मान लेते हैं कि यहाँ a जो है हमारा वो 8 है। तो d बराबर क्या होगा? d बराबर होगा x माइनस
8। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 माइनस 8 बराबर -3, 7 माइनस 8 बराबर -1, 8 माइनस 8 बराबर 0, 9 माइनस 8 बराबर 1 और 10 माइनस 8 बराबर 2। अब इसको हम लोग योग करेंगे तो सिग्मा डी होगा। तो सिग्मा डी में यहाँ पर देखें -3 और -1 है, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये -4 और ये क्या है, 2 और 1 3, तो -4 + 3 तो हो जाएगा -1। तो यहाँ से कैलकुलेशन होगा x बार बराबर a की जगह क्या है 8 प्लस सिग्मा डी क्या हुआ -1 और डिवाइडेड बाय 5, कितना हो गया 8 -0.2 तो बराबर 7.8, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम कल्पित माध्य विधि से व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य की गणना करते हैं। पद विचलन में हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसका नाम है डी डैश और डी डैश बराबर होता है d/c, जहां c क्या है, c है कॉमन फैक्टर। किसका, तो d का। तो पद विचलन विधि में x बार का फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा d डैश बटे n गुने c। जैसे हम इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, x का मान है 10, 14, 16, 18 और 20। यहाँ से हमें कल पद विचलन विधि से समांतर माध्य की गणना करनी है। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि 16 जो है वो एज्यूम्ड मीन है, कल्पित माध्य है। तो मान लेते हैं कि ये बराबर है 16, तो यहाँ से निकलेगा d बराबर x माइनस a। तो 10 में 16 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 16 बराबर -6, 14 माइनस 16 बराबर -2, 16 माइनस 16 बराबर 0, 18 माइनस 16 बराबर 2 और 20 माइनस 16 बराबर 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 जो है सो कॉमन फैक्टर है सबों में, 6 में भी 2 है, 2 में है, इस तरीके से 2 से सभी संख्याएं भाग लग जाएंगी। इसलिए यहाँ पर c जो होगा हमारा 2 होगा। तो यहाँ पर d डैश बराबर होगा d/2, c का मान 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -6 को 2 से भाग देंगे तो होगा -3, -2 को 2 से भाग देंगे तो -1 होगा, 0 को 2 से भाग देंगे 0 होगा, 2 को 2 से भाग देंगे 1 होगा और 4 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो सिग्मा डी डैश बराबर होगा -3 और -1, -4 और 2 और 1 3, तो -4 + 3 -1, हो गया -1। तो इस तरीके से अब यहाँ पर सबों का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए और x बार का मान ज्ञात कीजिए। तो x बार बराबर क्या होगा, a की जगह क्या लिया हमने 16, तो यहाँ पर हो गया 16। सिग्मा डी डैश की जगह क्या आया -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 और डिवाइडेड बाय n कितना है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और गुने c का मान कितना है, c का मान है 2, तो यहाँ पर लिख दिए 2। तो इसको कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई कीजिए, 16 प्लस माइनस, अच्छा इसको प्लस ही रहने दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, 1 को 5 से भाग देंगे तो ये होगा -0.2 इंटू 2 बराबर 16 माइनस 0.4 बराबर 15.6, ये हो गया आंसर। तो इसे हम लोग पद विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। अब हम लोगों के पास जो 2 और सीरीज बच गए हैं, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं और डिस्क्रीट सीरीज। तो अब हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी से समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे। मतलब खंडित श्रेणी का स्वरूप कुछ इस प्रकार से होता है। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर खंडित श्रेणी का ले रहे हैं। एक तरफ चर का मान होता है और एक तरफ इसकी बारंबारता f दी हुई रहती है। जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 5, 8, 10 और 12।
5 की बारंबारता 2 है, 8 की बारंबारता 3 है, 10 की बारंबारता 4 है और 12 की बारंबारता 1 है। तो टोटल प्रेक्षण हमारे पास कितने हो गए? 10। तो यहां पर 3 विधि यहां पर भी काम करेगी। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। तो प्रत्यक्ष विधि में x बार का फॉर्मूला, वहां जो फॉर्मूला पढ़े थे सिग्मा x बटा n, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्मा fx, f से उसको गुणा करना होगा, मतलब सिग्मा fx बटा n। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, तो कल्पित माध्य विधि में x बार होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n। और तीसरी विधि है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, तो पद विचलन विधि में x बार होगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे n अगुने c। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा और इसी फॉर्मूले के यूज करते हुए हम इस एग्जाम्पल में तीनों विधि से इसके समांतर माध्य कैलकुलेट करके प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, प्रेक्षण का मान x का मान दिया हुआ है 5, 8, 10 और 12 और इसकी बारंबारता दी हुई है, जैसे 5 की बारंबारता 2 है, 8 की बारंबारता 3 है, 10 की बारंबारता 4 और 12 की बारंबारता 1 है। तो कुल प्रेक्षण कितने हुए? तो सभी बारंबारताओं के योग जो है वो कुल प्रेक्षण है। तो n बराबर होगा सिग्मा एफ, या सिग्मा एफ बराबर होगा 10। इसको जोड़ दें, 2 और 3, 5, 4, 9 और 1, 10। तो पहली विधि में हम लोग देखे थे, प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ एक्स बटा n फॉर्मूला था। तो f इंटू एक्स, एक्स को f से हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 6, 1 3 4 7 और 1 8, 86 हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला इस तालिका से आपके पास है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 86 और n इक्वल टू 10, इसलिए x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे n बराबर 86 बटे 10 बराबर 8.6 आंसर। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दूसरी विधि, जिसको हम लोग कहते हैं कल्पित माध्य विधि। माध्य विधि में हमें डिफाइन करना होगा d बराबर x माइनस ए। तो यहाँ पर यह मान लेते हैं 10, तो x माइनस 10। तो 5 में 10 माइनस करेंगे तो -5 होगा, 8 में 10 माइनस करेंगे 2 होगा, 10 में 10 0 होगा, 12 में 10 हो गया 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? f इंटू डी करेंगे। तो f इंटू डी में क्या करेंगे? 2 को -5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -10। और 3 को -2 से गुणा करेंगे तो होगा -6, 0 और ये हो गया 2। तो सिग्मा एफ डी बराबर होगा -10 -6 -16 में 2 तो -14। तो इस तरीके से x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n। तो a कितना है? a है हमारा 10, तो 10 लिखेंगे। सिग्मा एफ डी कितना हुआ? -14 बटे 10, तो बराबर 10 माइनस 1.4। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा? ये 8.6, ये हुआ आंसर। ठीक है। तो तीसरी विधि है हमारे पास पद विचलन विधि। तो पद विचलन विधि में हम लोग एक टर्म डिफाइन किए थे और वह टर्म था d डैश बराबर d बटे c। तो अब यहाँ पर आप देखिए d का जो मान मिला -5, -2 और 2। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वह कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो वह कॉमन फैक्टर है 1। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? d डैश को 1 से d को 1 से डिवाइड करेंगे तो d बटे 1 करेंगे। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम होगा, तो -5 -2 0 2। अब यहाँ पर निकालेंगे f इंटू डी डैश। तो f इंटू डी डैश निकालेंगे तो क्या होगा? ये -10 -6 0 2। तो सिग्मा f इंटू डी डैश होगा -14।
तो x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे n गुणे c। तो a है हमारा 10 प्लस सिग्मा एफ डी डैश हो गया -14 बटे 10 और c का मान है 1, तो बराबर 10 माइनस 1.4 बराबर 8.6। ये हुआ आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर संतत श्रेणी दी हुई है जहां वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और प्रत्येक की संगत बारंबारता दी हुई है 2, 3, 4, 1, टोटल बारंबारता है 10। मतलब यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या 10 है, सिग्मा एफ बराबर 10 है। अब यहाँ पर जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि से x बार क्या होगा सिग्मा एफ एक्स बटा ए सिग्मा एफ। फॉर्मूला यहाँ पर है सिग्मा एफ बराबर एन है, एन की जगह हम सिग्मा एफ यहाँ पर लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ x क्या होगा, संतत श्रेणी में x हम किसे लेंगे, क्योंकि संतत श्रेणी में x का मान नहीं है बल्कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x जो होता है वो होता है मध्य मान। प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्य मान को हम x मानते हैं, न हम 0 लेंगे न 10 लेंगे, बल्कि 0 और 10 के बीच का जो मान होगा, मध्य मान होगा, मिड वैल्यू होगा, उसे हम लोग x कहते हैं। तो मध्य मान निकालने का सूत्र आप जानते हैं, निम्न सीमा में उच्च सीमा को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा और 10 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 5 होगा। अब इसी प्रकार इसका कैलकुलेट कीजिए, 10 और 20 का योग 30, 30 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 15, 30 और 20 50, तो हो जाएगा 25, 40 और 30 70 और 70 का आधा क्या होगा 35। तो ये ए निकल गया x। अब क्या करते हैं x इंटू एफ, ए एफ है तो f इंटू एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कीजिए, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, 15 को 3 से गुणा करेंगे 45 होगा, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 होगा और 35 को 1 से गुणा करेंगे 35 होगा। अब इसका योग निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको ऐड कर दीजिए तो होगा 5 और 5 10, शून्य कैरी 1, 1 2, 2 4 6, 6 3 9, 190 आ गया। तो x बार बराबर क्या होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया 190, तो 190 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 19। दूसरी विधि देखते हैं हम लोग, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, जहां d क्या है x माइनस कल्पित माध्य जो आप खंडित श्रेणी में आप देखे थे। तो यहां पर a बराबर मान लेते हैं, माना कि कल्पित माध्य बराबर हम लोग 25 को हम लोग कल्पित माध्य ले लेते हैं, तो a बराबर क्या हो गया 25 हो गया। तो d बराबर क्या होगा, d बराबर होगा x माइनस 25, तो 5 माइनस 25 बराबर माइनस 20, 15 माइनस 25 बराबर माइनस 10, 25 माइनस 25 बराबर 0 और 35 माइनस 25 बराबर 10। अब होगा f इंटू डी, तो f इंटू डी क्या होगा माइनस 20 गुने 2 माइनस 40, माइनस 10 गुने 3 माइनस 30, 4 गुने 0 0 और ये 10। तो 40 और 30 का साइन माइनस है तो जुटेगा तो होगा माइनस 70 में प्लस 10 है तो माइनस 60, माइनस 60। तो x बार बराबर फॉर्मूला क्या होगा a मतलब 25 प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी है माइनस 60 बटे सिग्मा एफ है 10 बराबर 25 माइनस 6 बराबर 19। ये हुआ आंसर। अब हम लोग इस आंकड़े से
पद विचलन विधि से समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि समांतर माध्य जो है वो 15 है। तो a बराबर मान लेते हैं 15। तो यहां पर d डिफाइन करेंगे x माइनस 15 से। तो होगा 5 माइनस 15 बराबर -10, 15 माइनस 15 बराबर 0, 25 माइनस 15 बराबर 10 और 35 माइनस 15 बराबर 20। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 10 जो है वो सबों का कॉमन है, इसलिए यहां पर कॉमन फैक्टर है। तो d डैश बराबर डिफाइन करते हैं d बटे 10। तो 10 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, ये होगा -1, a 0, a 1 और a 2। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एफ डी डैश निकालेंगे। तो डी एफ है 2, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये होगा 2। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 4 2 6, 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो यहां पर हम लिखेंगे 4। तो कैलकुलेशन करेंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ इंटू सी। तो a कितना है 15, सिग्मा एफ डी डैश कितना निकला 4 बटे सिग्मा एफ कितना है 10, गुणा कर कितना से करना है 10 से। तो 10 से 10 कैंसिल, बराबर 15 प्लस 4 बराबर 19 आंसर। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी मेथड से अगर आप समांतर माध्य की गणना कर रहे हैं तो प्रत्येक विधि से समांतर माध्य एक आंकड़ा से बराबर हो रहा है। इस वीडियो में आपने जाना समांतर माध्य क्या है और विभिन्न श्रेणियों से समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए लेकर एक नए टॉपिक पर चर्चा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें और वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप वह सुझाव अवश्य दें। और साथ ही साथ अगर आज के वीडियो में समझने में कहीं कोई तकलीफ आई होगी तो अपने प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।